स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में जो स्मॉल कैप के ऊपर मैं बात करने वाला हूं उसके ऊपर 3 दिन की रिसर्च करी है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, बड़े इन्वेस्टर्स का बिहेवियर एनालाइज किया, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। सो काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। पूरी वीडियो देखना क्योंकि आई नो एसआईपी का टाइम हो चुका है और काफी सारे लोग एसआईपी करने वाले हैं। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स, और मैंने खुद 0 से 1 CR की जर्नी पूरी करी है और जो मैंने सीखा है इस चैनल पे सब मैं आपको सिखाता हूं। तो डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन की साइड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से। सबसे पहले आप देखो यहां पे क्या हो रहा है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूएशंस। अब ये जो वैल्यूएशंस हैं इसको लोग सीरियस नहीं लेते। काफी सारे लोग बोलेंगे यार वैल्यूएशन तो हमेशा से हाई रहती है, इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। नहीं, एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं होता। वैल्यूएशन अगर आप सही नहीं समझोगे तो आप फंस जाओगे। देखो जब भी नया इन्वेस्टर शेयर बाजार में आता है, इवन काफी सारे पुराने इन्वेस्टर्स भी आते हैं, इवन जब मैं भी देखता हूं तो मैं हमेशा ये लाइन देखता हूं कि बाजार तो हमेशा ऊपर जाता है, विच इज ट्रू। लेकिन अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो देखो हुआ क्या था। जब ये इस सिनेरियो में था जहां पे 2021-2020 वाला टाइम चल रहा था, उस समय पे वैल्यूएशंस क्या थी बाजार की। अगर आप देखोगे वैल्यूएशंस इतनी ज्यादा नहीं थी। वैल्यूएशंस के अंदर एक अप मूवमेंट आता है, फिर बाजार नीचे जाता है। 2000 मई 2022 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो 2000 मई 2022 में क्या था, 2000 मई 2022 में बाजार देखो कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है। अब देखो उस बीच में क्या होता है, जो वैल्यूएशंस होती हैं वो गिर जाती हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की वैल्यूएशन 17 के पीई तक जा चुकी थी। उसके बाद बाजार में एक रैली आती है, इसलिए जो यहाँ पे रैली है 2020-21 के बाद वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब अप मूव होता है, मतलब इंडेक्स जो था वो 30 के पी के आसपास था, उसके बाद आप देखो ये इंडेक्स बढ़ ही नहीं रहा था, 30 से ज्यादा ऊपर ही कभी गया, 30-32 के आसपास घूमता रहता था। अभी का क्या पी है, 32 का पी इस समय पे चल रहा है, और जो बेस्ट वैल्यूएशन मिलती है इंडेक्स को वो 30 से 32 के बीच में दिखती है। अगर आप देखोगे इससे पहले 40 तक भी वैल्यूएशन गई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करती और यहाँ पे नीचे गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करती और बाजार नीचे चला जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है, 2023 के बाद से आप देखो जो वैल्यूएशंस हैं वो अगेन 30 के आसपास ही ट्रेल कर रही है। लेकिन जैसे ये 30 को तोड़ करके नीचे आता है, 34 के पास गया, उसके बाद जैसे ही 34 के पास गया वापस से वैल्यूएशंस आ गई 27 और 26 के पास, फिर ये वैल्यूएशन ऊपर गई 33 के बाद, और फिर ये जो वैल्यूएशन है ये करेक्ट हो रही है और नीचे की साइड जा रही है। तो ये जो वैल्यूएशन वाला गेम है ये आपको समझ आना चाहिए। जब भी बाजार हमारा 30 को तोड़ करके ऊपर चला जाता है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाता अगर आप हिस्ट्री को देखोगे। अब वैल्यूएशन क्या है इसको आसानी से समझोगे ना तो आपको गेम समझ आएगा, क्योंकि लोग ये समझते ही नहीं है कि भाई पी का मतलब क्या होता है। पी का मतलब ये है कि कोई चीज 1 रुपए की है लेकिन आप उसे 34 रुपए में खरीद रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि आप वहां से प्रॉफिट कमाओ तो आपको एक ऐसा इंसान मिलना चाहिए जो आपकी चीज 34 रुपए पे जो आपने खरीदी है वो आप पे 50 रुपए पे खरीदे या 40 रुपए पे खरीदे, ताकि जो बीच का मार्जिन है वो आप कमा पाओ। अगर आप देखोगे तो 34 के पी के बाद, मतलब 34 गुना महंगा होने के बाद, ये जो बाजार है ये इतना सस्टेन नहीं करता, इवन इससे महंगे पे लोग खरीदते ही नहीं हैं। तो पहली चीज यहां पे आप ये सीख सकते हो कि वैल्यूएशंस हाई हैं तो यहां पे बाइंग का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा। सेकंड चीज ये प्रूव कैसे कर सकता हूं मैं, क्योंकि वैल्यूएशन और प्राइस दोनों सिमेट्री होनी चाहिए, है ना, तभी फायदा है। अब आप ये देखो यहां पे क्या हुआ 2015 से 2017 के बीच में, इस वाले जोन को अगर आप ध्यान से समझोगे तो 2014 से लेकर के 2016 तक ऑलमोस्ट 0 रिटर्न बने शेयर बाजार से, जो भी इंडेक्स के लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा था। अब इंडेक्स और एक्टिव म्यूचुअल फंड इसको भी मैं कंपेयर करूंगा। एक और चीज जो आपको नोट करनी चाहिए कि अगर आप 2014 से सेम लाइन को अगर मैं आगे लेके जाऊं और 2014 से लेकर के 2019 तक देखते हो तो भी यहां पे जो पैसा है वो ऑलमोस्ट 0 बना है, अगर आप देखो इस वाली लाइन को आराम से जूम करके। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बीच में तो वैल्यूएशन करेक्शन भी हुआ था और उसके बीच में जो मार्केट थी उसने ऑलमोस्ट जो रिटर्न दिए थे 73% के दे भी दिए थे। वो इस वजह से था क्योंकि पहली चीज इस वाले टाइम फ्रेम के अंदर काफी सारी इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी थी। मतलब क्या है कि भाई जो पर्सपेक्टिव है वो क्लियर नहीं हो रहा था बाजार का। जैसे ही पर्सपेक्टिव क्लियर होता मार्केट ऊपर जाती, लेकिन जैसे ही धुंधलापन आता था वैसे ही बाजार नीचे चला जाता है। अब सेम चीज अगर आप देखोगे 2025 में भी आपके साथ हो रही है। जो यूएस है वो लगातार टैरिफ पे टैरिफ की बात कर रहा है, हम पे लगेगा नहीं लगेगा, इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, रियलिटी क्या होगी वो टोटली अलग गेम है। लेकिन अगर आप देखोगे कि भाई यहाँ पे जो टैरिफ का गेम है वो समझ नहीं आ रहा है, एंड विच इज ट्रू। सेकंड चीज अगर आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म की बात करते हैं काफी सारे लोग, क्या लॉन्ग टर्म में तो पैसा बन जाता है। सो 2014 से लेकर के 2024 का डेटा देख लेते हैं। 2014 से लेकर के अभी तक अगर आप देखोगे जो कि है 2025 का डेटा जो अभी चल रहा है, तो इसके अंदर 11 साल में आपके जो रिटर्न बने हैं वो
बने हैं 214% के आसपास। ठीक है, तो क्या ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न है? नहीं, मेरे हिसाब से ठीक ठाक रिटर्न है, अच्छे रिटर्न है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बाजार काफी लंबे समय तक नहीं चलता, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर और नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर गिरता है, फिर ऊपर गिरता है। तो इस तरीके का कंसोलिडेशन, इस तरीके की वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब काफी सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, और वॉरेन बफे जो है तो कहते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। फिर आता हूं मैं बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन ये चीज समझो, जो वॉरेन बफे हैं जो कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, टाइम टू टाइम वो अपने पोर्टफोलियो को कट करते हैं 20 से 30%, इवन कई केसेस के अंदर तो 40% तक वो अपने पोर्टफोलियो का जो हिस्सा है वो बेच करके कैश में बैठते हैं, जो कि 2025 के अंदर दिख रहा है। काफी बिलियन ऑफ डॉलर्स का कैश उनके पास है, उन्होंने प्रॉफिट बुक करा है। सेकंड चीज, अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि वॉरेन बफे तो एक हो गए, इंडिया में भी काफी सारे लोगों ने पैसा बनाया, जिनमें से एक है विजय केडिया, है ना, और शंकर जी भी हैं। तो अगर आप उनका भी पर्सपेक्टिव सुनोगे इस समय पे, तो वो भी यही कह रहे हैं कि इस समय पे कैश बैठना ज्यादा अच्छा है, या फिर लिक्विड स्टॉक्स के अंदर कैश इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर आप इस समय पे बाजार में हो, सपोज करो ये वाला टाइम चल रहा है हमारा, यहाँ पे अगर आप बाजार में हो और बाजार जो है वो थोड़ा सा और करेक्ट कर जाता है, थोड़ा सा और गिर जाता है, तो आपके पास पैसा होना चाहिए ना। सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या होती है, हमारे पास पैसा नहीं होता, तो इस डाउन टर्न के अंदर हम पैसा लगा ही नहीं पाते। तो सबसे पहली चीज, आपको आपके पास पैसा होना चाहिए ताकि आप इस वाले डाउन टर्न के अंदर पैसा लगा पाओ। दूसरी चीज, लिक्विड स्टॉक्स का मतलब ये है, या लिक्विड म्यूचुअल फंड का मतलब ये है जहां से आप आसानी से एग्जिट कर पाओ और गिरावट में आपको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस समय पे स्मॉल कैप के अंदर जो पोजीशन हमने बहुत ज्यादा बड़ी बिल्ड करी हुई है उसको रिस्ट्रिक्ट करने का टाइम आ गया। क्या मैं ये कह रहा हूं कि बेच दो? नहीं। क्या मैं ये कह रहा हूं कि यार इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए स्मॉल कैप में? नहीं। मैं ये कह रहा हूं, सपोज करो पहले आप 20 रुपए मिड कैप में डाल रहे थे, 40 रुपए उठा करके स्मॉल कैप में डाल रहे थे, 30 रुपए लार्ज कैप में डाल रहे थे, तो ये जो पोर्टफोलियो का बाइफर्केशन था इसको थोड़ा सा चेंज करने का टाइम आ चुका है, लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है। अब एक और क्वेश्चन यहां पे ना निकल के आता है कि यार मैं ना एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, एक बहुत हाई रिस्क लेता हूं मैं अपनी इन्वेस्टिंग के साथ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी काफी ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मैं कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेता हूं, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड बेट होती है या जो रिस्क होता है उसको अगर हम आंख बंद करके लेंगे तो उसको कहते हैं गैम्बल, कि भाई हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एग्रेसिव हैं, लेकिन हमारे पास उसके पीछे का कोई डेटा प्रूवन नहीं है कि हम क्यों ले रहे हैं। अगर आपका क्यों क्लियर है तो इट्स फाइन, ये टोटली आपकी कॉल है, आपको लेना ही नहीं लेना। लेकिन अगर क्यों क्लियर नहीं है कि भाई ये जो स्टॉक मार्केट है ये ऊपर चलेगी, क्यों चलेगी, रीजन क्या है, अच्छा हमारा देश बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारे रिजल्ट्स हैं ये तो खराब आ रहे, तो ये कब सही आएंगे। अब जो वैल्यूएशन है वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव है, तो क्या हमें यहाँ पे एक और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, वैल्यूएशन महंगी होगी तो क्यों महंगी होंगी। तो इस तरीके का 5 वाई फ्रेमवर्क होता है जिसको आप देखते हो जब भी आप रूट कॉज एनालिसिस करते हो कि ये चीज होगी तो क्यों होगी, ये चीज होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, तो आपको इसके आंसर मिलते हैं। तो मैंने जब मैंने रूट कॉज एनालिसिस करी तो मुझे ये मिला कि जो लार्ज कैप है या मिड कैप है, स्पेशली लार्ज कैप जिसमें हाई लिक्विडिटी है और बाजार में गिरावट के टाइम कम गिरते हैं, वहां पर इन्वेस्ट करने का सेंस ज्यादा बन रहा है। आपका रूट कॉज एनालिसिस आपके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हो क्या रहा है बाजार के अंदर। बाजार के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे, जो ट्रंप है वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अगर हम अपनी जीडीपी ग्रोथ की बात करें, जो एक्चुअली हमारा एक बेस्ट सिनेरियो था और जो हमें लग रहा था, पर्सनली मुझे लग रहा था सेकंड हाफ 2025 के अंदर बहुत अच्छा होता है वो दिखेगा, वो एक्चुअली इस समय पे अच्छा नहीं हुआ है। वो इस समय पर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट दिखा रहा है। सो कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे अच्छा पैसा बन सकता है, कौन सी इंडस्ट्री है जहां इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करते। सो मेरे हिसाब से अगर आप एक पूरा पोर्टफोलियो बनाओगे जिसके अंदर अगर आप छोटा सा हिस्सा स्मॉल कैप को देते हो, सपोज करो 10 से 15% का, ठीक है, 10 से 15% अगर आप स्मॉल कैप को देते हो, 30% के आसपास आप लार्ज कैप को देते हो, उसी के साथ साथ 30% आप कहीं ना कहीं मिड कैप को देते हो, और जो थोड़ा सा पैसा है उसको आप कैश में होल्ड करते हो, तो आपका जो सेंस है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि ये जो कैश है ये आपको पावर देगा कि ये पैसा स्मॉल कैप में या लार्ज कैप में डालना है। अब एक और क्वेश्चन जो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि यार महंगा हो गया या बाजार चल गया तो क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर महंगाई आ गई तो 10% ऊपर खरीदना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, या 10 से 15% का लॉस अपने पोर्टफोलियो में देखना, जहां पे आपको
आपके पास कैश ही नहीं है आप वहां पे पोजीशन बिल्ड कर पाओ जब बाजार में गिरावट है। सो मेरे हिसाब से अगर मेरा रिस्क मैंने मैनेज करा हुआ है, मैंने अच्छे स्टॉक्स अच्छे पोर्टफोलियो में डाला है, बाजार गिरेगा मेरा पोर्टफोलियो भी जाएगा, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है या इतना कैश है, जब बाजार गिर रहा है तो मैं उठा करके शेयर बाजार में पैसा डालूंगा। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। हर इंसान बोलेगा एसआईपी करते रहो, एसआईपी करते रहो, विच इज गुड, लेकिन आपको ये समझना है ज्यादातर लोग एसआईपी के लिए नहीं बने हैं। एसआईपी आपको देती है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, लेकिन जब बाजार में गिर रहा होता है ना तो कितने लोग एसआईपी कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ना इंटेलिजेंट बनो। अब जब मैं आपको ये बताऊंगा कि यार थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनो तो भी दिक्कत है, क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें कभी ये सिखाया ही नहीं है कि सोचना कैसे है, थॉट प्रोसेस कैसे है, नई चीजें सीखना कैसे है। एंड दैट्स व्हाई ज्यादातर लोग सुनी सुनाई बातों पे बिलीव कर लेते हैं कि वॉरेन बफे ने ये बोल दिया, विजय केडिया ने ये बोल दिया, इन्होंने ऐसा पैसा बनाया। लेकिन भाई प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ है? मैं अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करता हूं तब जा करके मैं ये सारी चीज़ें सोच पा रहा हूं, और मैंने बहुत पैसा खोया है। इवन आज भी जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं चोलामंडलम में तो मेरे को 5 से 7% का लॉस है। मैं घबरा इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं एक ऐसे स्टॉक में नहीं हूं जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। चोलामंडलम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद तो साल पैसा बना देगा आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था उस समय पर भी कि भाई हाई लिक्विड स्टॉक, डेटा बैक कि हाँ चोलामंडलम ग्रो कर रहा है, वैल्यूएशन हाँ ठीक ठाक वैल्यूएशन, एक्सपेंसिव है फॉर श्योर एक्सपेंसिव है, लेकिन जिस हिसाब से रेट कट आ रहा है वो वैल्यूएशन जस्टिफाई कर जाएगा जिस हिसाब से रेवेन्यूज आ रहे हैं। सो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो सो आप लॉन्ग टर्म इवन शॉर्ट टर्म में भी अच्छा पैसा बना सकते हो। अब बात करते हैं, काफी लोग कहते हैं कि यार इंडेक्स फंड में नहीं, हम तो एक्टिव स्मॉल कैप में हैं। एक्टिव स्मॉल कैप में बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इवन मैं भी कहता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिव स्मॉल कैप अच्छा है इंडेक्स से ज्यादा। अगर स्विंग लेना है तो इंडेक्स का ईटीएफ या इंडेक्स म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि जो एक्टिव म्यूचुअल फंड हैं वो भी इंडेक्स के अंदर से स्टॉक पिक करते हैं। मतलब ये है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट करे कंसिस्टेंटली 5 to 10 ईयर्स, ये मुश्किल होता है। इवन 90% म्यूचुअल फंड लार्ज कैप को ही बीट नहीं कर पाते, स्मॉल कैप को बीट करना तो दूसरी बात है। दूसरा चीज, अगर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट करना है तो आपको जो म्यूचुअल फंड होगा ना एक्टिव वाला, वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्वांट ने इतना पैसा क्यों बनाया था आपके लिए पास्ट में? क्वांट ने आपके लिए इतना पैसा इसलिए बनाया था क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड था। मतलब जो नंबर ऑफ स्टॉक्स थे वो कम थे, और जो टॉप लेवल के स्टॉक्स थे वो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स थे, और वो लार्ज कैप कैटेगरी के नहीं हुआ करते थे इतने ज़्यादा। आज की डेट में क्वांट पैसा क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स उसके अंदर ज़्यादा हो चुके हैं, चर्निंग जो उसको एक्चुअली बिल्ड करती है पैसा बनाने में वो कम हो चुकी है, और लार्ज कैप के अंदर पोजीशन बिल्ड किया है, तो इस वजह से क्वांट स्मॉल कैप पैसा नहीं बना पा रहा। राइट, तो अगर आपको इंडेक्स को भी बीट करना है ना एक्टिव स्मॉल कैप में, तो भी आपको थोड़ा सा सोच करके करना पड़ेगा कि कौन सा एक्टिव स्मॉल कैप अच्छा है जो इंडेक्स को बीट करे। क्योंकि अगर बाजार गिरता है तो भाई हर चीज गिरती है। लेकिन एक चीज और है, ये ना मैंने रिसेंटली सीखी लास्ट 4-5 साल के अंदर, कि देखो बाजार में ना हमेशा कोई ना कोई सेक्टर चल रहा होता है, कुछ स्टॉक्स चल रहे होते हैं, और जो इंडेक्स हम देखते हैं वो ब्रॉड पिक्चर होती है। ब्रॉड पिक्चर में हम थोड़े से दिक्कत में दिख रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि स्मॉल कैप में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है? अगर आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा गौर से देखोगे तो बहुत अच्छे स्टॉक जो बीच में एक्सपेंसिव हो गए थे, जैसे CDSL बहुत एक्सपेंसिव हो गया था बीच में, BSE बहुत एक्सपेंसिव हो गया था रिसेंटली, NSE की भी अब लिस्टिंग आ रही है बहुत जल्दी, और शायद आई थिंक आ भी चुकी है। तो ये सारे स्टॉक्स काफी ज्यादा सस्ते हो गए हैं इस समय पे। अच्छे IT स्टॉक्स, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज जिन्होंने प्रूव करा है, पॉलीकैब जिन्होंने प्रूव किया है, होम फर्स्ट फाइनेंस, SBI कार्ड्स जो एक टाइम पे रैली दे चुके हैं, वापस से ये नीचे आ गए हैं, चोलामंडलम वापस से नीचे आ चुका है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो पैसा बनाएंगे आपके लिए ना लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब 2-3 साल का टाइम है, मैं 20 साल की बात ही नहीं करता, बिकॉज मुझे भी नहीं पता मैं 20 साल बाद कहां पर रहूंगा। और मैं हमेशा बात करता हूं प्रैक्टिकल पे, जो रियल लाइफ में देखा है मैंने, और जिसके बाद पैसा बनाया है, और जिन लोगों ने मेरे से भी ज्यादा पैसा बनाया, जैसे विजय केडिया हो गए, शंकर जी हो गए, इवन वॉरेन बफे हो गए, उनके खुद के ये वर्ड्स हैं कि आपको थोड़ा मनी रोटेशन चाहिए। इवन वॉरेन बफे काफी पॉपुलर है, तो उनके बारे में भी एक कमेंट है कि अगर आप एक स्टॉक खरीदते हो और उसके अंदर 100 रुपए डालते हो और आप 1 लाख रुपए डाल सकते हो, तो 100 रुपए भी उस स्टॉक के अंदर तब डालना जब आप पूरा 1 लाख रुपए उस स्टॉक के अंदर डालने के लिए तैयार हो। इसको कहते हैं डीप एनालिसिस, कि भाई नंबर ऑफ स्टॉक्स या नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड आपने 50 रख लिए, लेकिन आपको उनके बारे में पता ही नहीं है, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। वापस आता अपने टॉपिक पे, स्मॉल कैप। सो स्मॉल कैप की जो वैल्यूएशंस हैं वो इतनी ज्यादा हाई इस समय पे,
और जो रिजल्ट्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, जीडीपी के नंबर उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, ट्रम्प के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी से अगले 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा जो विजन है वो डगमगाया हुआ है। तो थोड़ा कॉशियस रहना सही है। मैं डरा नहीं रहा आपको कि भाई डरना है, कॉशियस रहना। देखो, डरना और कॉशियस रहने में दो अंतर होते हैं। डरने का सिंपल मतलब ये है कि भाई मैं तो बेच करके भाग रहा हूं, सारी चीजें मैं बेच दे रहा हूं, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। एज अ इन्वेस्टर आपको 70% के आसपास अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना चाहिए शेयर बाजार में, बिकॉज नो वन कैन टाइम, राइट, किसी को नहीं पता बाजार कब चलेगा। लेकिन 30% आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी रखना चाहिए, जिसको कहते हैं कॉशियस अप्रोच। जैसे हमें पता है कि भाई खाना पकाना है तो आग के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, हमें आग के ऊपर वो खाना रखना पड़ेगा, लेकिन हमें यह भी पता है कि आग अगर ज्यादा तेज हो गई और उसे सही टाइम पे कम नहीं किया तो वो खाना जल भी जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में हम या तो बाय करते हैं या सेल करते हैं, हम एग्रेसिव होते हैं या हम डरे हुए होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा एक ग्रे एरिया होता है जहां पे आप थोड़े से डरे हुए हो सकते हो और थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हो, जिसको नॉर्मली बताया नहीं जाता। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि अगर आपको ये बता दिया तो भाई आप भी उस तरीके की अप्रोच फॉलो कर लोगे, और म्यूचुअल फंड वालों को कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं होगा ना, जो आपको वीडियोस बना के दे रहे हैं या जिसके अंदर आप एसआईपी करते जा रहे हो। तो थोड़ा सा एजुकेशन हमें चाहिए। सो नेट नेट अगर आपको मैं अपना स्टांस बताऊं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको नहीं कह रहा कुछ भी करो मत करो, जो आपको करना वो आपकी इच्छा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि स्मॉल कैप के अंदर अभी या तो मैं थोड़ा कम पैसा डालूंगा, अब मेरे पास एक्चुअली पोजीशन बुक करने के लिए नहीं है, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लास्ट की 4-5 वीडियो में मैंने रेगुलरली बोला है। तो अब मैं थोड़ा कम पैसा डालूंगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। मान लो सपोज करो मैं 10 रुपये डालता था तो 7 रुपये या 5 रुपये डालूंगा, और वो जो 5 रुपये बचे मेरे पास वो मैं सेविंग अकाउंट में रखूंगा या डेट फंड में रखूंगा, जहां मुझे सही लगेगा। और जब बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो वो मैं पैसा वापस बाजार में लाऊंगा। दो बेनिफिट होंगे इससे। पहली चीज़, मैं पूरी तरीके से आउट नहीं हूँ बाजार से, ठीक है। 5 रुपये मेरा लगा हुआ है, बाजार यहाँ से रैली दे देता 100% की, तो मेरा 5 रुपया जो लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं कंपाउंड होगा। और जो अगर रैली दे रहा है तो मुझे भी दिख रहा होगा ना, तो भाई तो हो सकता है मैं थोड़ा महंगा खरीद लूं। लेकिन किसी सिचुएशन के अंदर अगर बाजार नीचे चला जाता है तो मेरे पास 5 रुपया पड़ा है, अब जो गिर रहा है वो मेरा 5 रुपया है। अब जब बाजार वापस से गिर जाएगा तो जो बचा हुआ 5 रुपया है वो मैं उठा करके बाजार में डालूंगा, तो मेरा डाउन साइड एवरेज हो जाएगा। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी है फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ, फॉर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। इसके ऊपर और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और वो मैं धीरे धीरे करके वीडियोस बना करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो डेटा है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स हमें बता रही है, जो इश्यूज चल रहे हैं, उसको देख करके मैं थोड़ा कॉशियस हूँ स्मॉल कैप को लेकर के स्पेशली। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।